बहुत समय पहले की बात है। दिसंबर का महीना था और ठंड के साथ साथ आसमान से रुई के फाहे जैसी बर्फ तेजी से गिर रही थी। इस कड़ाके की ठंड ने पूरे शहर को अपनी बर्फीली चादर से ढक लिया था। ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद थे, लेकिन एक जगह थी जहां उम्मीद की एक छोटी मगर मजबूत लौ जल रही थी। ये था राहुल का छोटा सा स्टॉल। राहुल यहाँ पर धुआं उड़ती गर्मा गर्म मसालेदार पाव भाजी बहुत ही किफ़ायती दामों में बेचता था, जिससे उसके घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। राहुल अपनी कमज़ोर और बीमार दादी के साथ रहता था। दादी के घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया था कि अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। दादी को इस हालत में देखकर राहुल का दिल टूट जाता था। वो जानता था कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत थी। लेकिन शहर के उस बड़े अस्पताल के खर्च का अंदाज़ा लगाना भी उसके लिए पहाड़ जैसा था। रोज़ सुबह जब वो अपना स्टॉल लगाने निकलता था तो घर छोड़ने से पहले दादी के पास बैठता, उनका माथा चूमता और धीमे से कहता, दादी आप चिंता मत करना, आज मैं 2 लोगों के हिस्से की मेहनत करूंगा। दादी उसे केवल देखती रहती थी। उनकी नम आंखों में एक डर और एक अटूट विश्वास दोनों होते थे। उनके पुराने डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगले कुछ हफ्तों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो दादी का चलना फिरना पूरी तरह बंद हो सकता है। ये बात राहुल के दिल में एक कांटे की तरह चुभती थी। उसे हर पल ये एहसास कराती थी कि उसके पास समय बहुत कम है। क्या करूं? गांव के डॉक्टर ने तो दादी का एपल शहर के बड़े अस्पताल में कराने को कहा है, और वहां तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। रोज का खर्चा और घर खर्च निकाल कर मेरे हाथ में तो कुछ बचता ही नहीं। पता नहीं दादी के इलाज के लिए कैसे इतनी बड़ी रकम जुटा पाऊंगा। पिछले 3 महीने में हर दिन मैंने अपनी कमाई में से 1-1 रुपया बचाने की कोशिश की है, लेकिन जिस रफ्तार से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ उस रफ्तार से दादी की तबीयत बिगड़ रही है। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ जाता है। चलो दादी, मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गया? बाहर देख कितनी ठंड है। बेटा, कहीं मेरे इलाज के चक्कर में तू ही बीमार न पड़ जाए। क्यों इतनी तकलीफ उठाता है? अगर ऊपर वाले की दया हुई तो वो हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे, वरना बाकी तो मेरी किस्मत ही है। कभी कभी लगता है कि जल्दी मर जाऊंगी तो अच्छा होगा। कम से कम मैं इस घर पर बोझ तो नहीं बनूंगी। दादी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आप देखना, मैं जल्द ही इलाज के लिए पैसे जमा कर लूंगा और आपका इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। और एक बार आप ठीक हो गई तो मैं पहले की तरह अपना ठेला लगाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। अब आप चिंता छोड़ो और आराम करो। मैंने रात के लिए जल्दी खाना बना दिया है, याद से खा लेना। इतना कहकर राहुल अपना स्टॉल लेकर निकल पड़ता है, अपने कानों पर पुराना मफलर लपेटे हुए। राहुल बड़ी कढ़ाई में भाजी को तैयार कर रहा था और पाँवों को मक्खन में सेंक रहा था। उसके चेहरे पर ठंड और थकान दोनों साफ दिख रही थी, पर आंखों में एक दृढ़ चमक थी। राहुल जानता था कि उसकी पाव भाजी सिर्फ खाने की चीज नहीं है, वो इस भयानक ठंड में लोगों के लिए गर्माहट, अपनापन और घर की यादों का एक एहसास थी। उसका स्टॉल मोहल्ले के बीच में एक छोटा सा गर्मा गर्म ठहराव था। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोग ताज़ी गर्मा गर्म पाव भाजी की मांग कर रहे थे। राहुल तेजी से काम कर रहा था। राहुल भाई, जल्दी से मुझे तुम्हारी ये पाव भाजी दे दो। इतनी ठंड में तुम्हारी ये मक्खन वाली पाव और मसालेदार भाजी खाकर तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और ठंड भी कम लगती है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। और राहुल भाई ने दाम भी कितना कम रखा है। सच में यार, राहुल भाई के ये गर्मा गर्म पाव भाजी इस ठंड में कितना बड़ा सहारा है। मोहल्ले के लोग मानते थे कि राहुल की भाजी में कोई जादू है, मसालेदार, स्वादिष्ट और दिल को सुकून देने वाली। राहुल पाव भाजी बनाते समय हमेशा मुस्कुराता रहता था, मानो उसकी मुस्कुराहट भी एक गुप्त मसाला जो उसके खाने का स्वाद बढ़ा देती हो। वो हर ग्राहक से 2 मीठे शब्द बोलता था, जिससे लोगों को लगता था कि वे पाव भाजी नहीं बल्कि किसी दोस्त के घर का खाना खा रहे हैं। राहुल सभी लोगों को गर्मा गर्म पाव भाजी प्लेट में देता है। कई लोग राहुल के स्टॉल पर खाने आते थे, पर जब भी कोई गरीब या ज़रूरतमंद आता तो राहुल उसे एक प्लेट मुफ्त में दे देता था।
एक बार एक छोटा बच्चा जिसके पास पैसे नहीं थे, पाव भाजी को ललचाई नजरों से देख रहा था। राहुल ने उसे बुलाया और एक प्लेट दी। बच्चे के चेहरे पर आई खुशी राहुल के लिए किसी भी कमाई से बड़ी थी। एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, कल से कुछ खाया नहीं और ठंड भी बहुत लग रही है। अगर तुम्हारी ये कुछ गर्मा गर्म भाजी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा बेटा। अरे अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देता हूँ आपको ये गर्मा गर्म पाव भाजी। आप जितने चाहे खा सकती हैं। राहुल उस बूढ़ी अम्मा को पाव भाजी देता है। सच में? ये ठंड कितनी निर्मम है। अमीर लोग तो आराम से रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। उनके लिए ये रातें चैन की नींद और मीठे सपनों का तोहफा लाती हैं। पर यही ठंड गरीबों के लिए कितनी मुसीबतें पैदा करती है। ना चैन से सो पाते हैं और ना काम कर पाते हैं। बूढ़ी अम्मा पेट भरकर पाव भाजी खाती हैं। बेटा, आज तूने बचा लिया, वरना आज भी इस कठोर ठंड में भूखे पेट रहना पड़ता। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मैं तुझे दुआ देती हूँ, ऊपर वाला तेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। बाद में राहुल अपना स्टॉल लेकर घर निकल आता है। आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है। हे ऊपर वाले, ऐसे ही साथ देना मेरा, ताकि मैं अपनी दादी का जल्द से जल्द इलाज करा पाऊं। अगले दिन रोज की तरह राहुल अपना स्टॉल लेकर निकलता है, पर आज ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि सड़क आंती इतनी खाली क्यों है। तभी वहां आदित्य नाम का एक आदमी आता है, जो शहर का एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर था। वो दूर से स्टॉल की तस्वीरें लेता है और खुद को एक सामान्य ग्राहक बताता है। माफ करना भाई, ये पाव भाजी हैं। इतनी ठंड में इसकी खुशबू तो कमाल की है। क्या खास बात है इसमें? इसमें मेरी दादी का प्यार और मेरा ईमानदार प्रयास है साहब। ये भाजी ताज़ी सब्जियों से बनती है और मसालों का एक खास मिश्रण है जो दादी ने सिखाया है। पाव भी मक्खन में अच्छे से सेंके जाते हैं। एक प्लेट चखिए। आदित्य पहला निवाला लेता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अविश्वसनीय, ये स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। मसालों का संतुलन उत्कृष्ट है। लगता है आज मेरी तलाश पूरी हो गई। इसमें सिर्फ स्वाद नहीं है, एक कहानी है। हर बाइट में एक ताजगी और मेहनत का स्वाद है। वह आदमी वहां से चला जाता है। तभी रमेश काका आते हैं। अरे वाह राहुल, आज तो तेरी कढ़ाई की गर्मी से ही मुझ में जान आ गई है। क्या खुशबू है। एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी जल्दी दे दे। रमेश काका, आज आपको भाजी की नहीं, मेरी दादी के गुप्त नुस्खे की खुशबू आ रही है। उनके बनाए मसाले के मिश्रण ने ही मेरी भाजी को इस मोहल्ले में मशहूर किया है। बस आज की कमाई अच्छी हो जाए तो दादी के लिए नई गरम शॉल खरीदूंगा। तेरी मेहनत और स्वाद में दम है बेटा। आज रात की ठंड बताती है कि तेरा काम जोरों पर चलेगा। तभी वहां सतीश नाम का आदमी आता है, जो राहुल से ईर्ष्या करता था। अरे ओ राहुल, आज तो तेरी कढ़ाई ने कमाल कर दिया। इतनी तेज आंच पर मक्खन जला देगा क्या? और ग्राहकों को क्या बताता है? दादी का नुस्खा? सब बकवास है। ये सिर्फ नकली केमिकल के मिर्च मसाले हैं, कोई असली स्वाद नहीं। सतीश भाई, ये मेरे ग्राहक हैं, उन्हें मेरा स्वाद पसंद है। आपको अगर भाजी का नुस्खा जानना है तो आप खुद मेहनत कीजिए। ग्राहकों को गर्माहट सिर्फ मक्खन से नहीं, दिल से भी मिलती है। सतीश गुस्से में चला जाता है। तभी राहुल की बूढ़ी दादी वहां आती है। वो बहुत कांप रही थी। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको मैंने घर बैठने को बोला था ना। इतनी ठंड में आपका बुखार बढ़ जाएगा। राहुल बेटा, तेरी चिंता हो रही थी। पड़ोस की रीना आई थी, बोल रही थी कि आज भारी बर्फबारी होने वाली है। ऐसा अखबार में आया है। स्टॉल जल्दी बंद कर दे बेटा, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी, आप चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। अभी तो असली ग्राहक आने वाले हैं, वो लोग जिन्हें इस बर्फबारी में कुछ गर्मा गर्म चाहिए। आप घर जाओ, मैं आपके लिए गर्म शॉल और दवा ले आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। रमेश काका, अब थोड़ी देर स्टॉल पर ध्यान रखना, मैं दादी को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं हूँ यहाँ, तू आराम से जा।
राहुल अपनी दादी को घर छोड़ आता है। इसी बीच बर्फबारी बहुत तेज हो जाती है। लासिस ठंड अपनी असली ताकत दिखा रही थी। 10 मिनट में ही सड़क खाली हो गई। राहुल रमेश काका को धन्यवाद कहता है, देकर जल्दी से घर जाने को कहता है। अब न ग्राहक थे न कोई आवाजें, सिर्फ हवा की चीखती आवाज। राहुल को लगा जैसे उसके सारे सपने इस सफेद बर्फ में दब गए हैं। उसने अपनी जेब टटोली। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो ऑपरेशन के लिए काफी नहीं थे। निराशा की गहरी छाया उस पर छा गई। वो आसमान की ओर देखता रहा, मानो ईश्वर से कोई संकेत मांग रहा हो। हे भगवान, अगर ग्राहक नहीं आए तो दादी के लिए गर्म शॉल और दवा कैसे खरीदूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बर्फबारी और तेज हो जाती है। मजबूरी में राहुल स्टॉल लेकर घर निकल जाता है। कई दिन भारी बर्फबारी चलती है और राहुल स्टॉल नहीं लगा पाता। क्या करूं? इतनी भारी बर्फ गिरने लगी है। पता नहीं कैसे दादी का इलाज करा पाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। राहुल बाहर जाकर देखता है। बाहर वही फूड ब्लॉगर आदित्य खड़ा था। राहुल जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं शहर का एक फूड ब्लॉगर हूँ। मैंने आपकी पाव भाजी का स्वाद चखा है। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक कला है और आप इस खाने के कलाकार हैं। क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। जी, मैं समझाता हूँ। मैं जगह जगह जाकर अनोखा खाना खोजता हूँ और वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता हूँ। मैंने आपकी पाव भाजी पर वीडियो बनाई है और कई लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है। असल में आपकी वीडियो कल रात से वायरल हो गई है। लाखों व्यूज हैं। लोग आपकी कहानी और आपकी पाव भाजी के दीवाने हो गए हैं। आदित्य अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें हजारों लाइक्स और कमेंट्स आए थे। ये क्या? मैं? हाँ, और सुनिए, कल सुबह एक बड़े होटल से फोन आया है। उन्हें आपकी पाव भाजी चाहिए। होटल मालिक भी इन्हें अपने मेहमानों को खिलाना चाहता है। शहर का सबसे बड़ा और आलीशान होटल द ग्रैंड रॉयल। उनका कहना है कि आपकी पाव भाजी उनके हेरिटेज फूड मेनू के लिए बिल्कुल सही है। ये बात सुनकर तो राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। राहुल होटल जाता है। वहां होटल का मालिक राहुल के बनाए पाव भाजी चखता है। वाह वाह, लाजवाब! आज तक मैंने ऐसी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई। राहुल जी, मैं आपकी ये पाव भाजी हमारे होटल के मेनू में जोड़ना चाहता हूँ और रोज मुझे आपसे ढेर सारी भाजी और पाव लगेंगे। बताओ, बना पाओगे? हम आपको एक स्थायी कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। हाँ सेठ जी, बना तो दूंगा, पर मैं रोज होटल नहीं आ पाऊंगा। मेरी दादी घर में अकेली रहती हैं। उन्हें कभी मदद चाहिए तो मैं जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। राहुल अपनी दादी की हालत बताता है। अरे राहुल जी, आप चिंता मत करो। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। हम रोज गाड़ी भेजेंगे और आप स्टॉल पर ही सामान दे देना। और आपकी दादी की देखभाल के लिए हम एक नर्स का इंतजाम भी कर देंगे जो दिन में 2 बार घर आकर उनकी मदद करेगी। और सुनिए, आपकी दादी के इलाज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा और आपको एडवांस पैसे भी मिलेंगे। राहुल की आंखें भर आती हैं। साहब, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं राहुल जी, ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे इतना प्यार और स्वाद वाला खाना चखने मिला। बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा है आप पर। कुछ दिन बाद राहुल की दादी का ऑपरेशन सफल हो जाता है। ठंड भी कम होने लगती है। दादी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आती हैं। वहीं बूढ़ी अम्मा स्टॉल पर आती है। याद रख बेटा, गर्माहट हमेशा मक्खन या आग से नहीं आती। असली गर्माहट दिल से आती है। उस दिन से राहुल रोज होटल को भी पाव भाजी भेजने लगा और मोहल्ले में पहले से भी कम दाम में लोगों को पाव भाजी खिलाने लगा। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे वीडियोस को भी जरूर देखिए।